हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम महेश भास्कर है। आज जो बेसिकली अपन क्लास कर रहे हैं वो जूनियर अकाउंटेंट और जो टीआरए की भी जो भर्ती आई हुई है उसको लेकर आपके सिलेबस में दो सेक्शन लिखे हुए हैं। एक आरएसआर, इसका नाम है राजस्थान सेवा नियम, राजस्थान सर्विस रूल, और दूसरे का नाम है जीएफ&एआर, जनरल फिनेंशियल एंड अकाउंटिंग रूल। तो आज की जो बेसिकली अपन क्लास करने वाले हैं इसमें, क्योंकि आरएसआर आप सभी के लिए नया है, ये आरएसआर होता क्या है सबसे पहले तो दिमाग में यही आएगा। शुरुआत से अपन शुरू करके देखते हैं कि आरएसआर क्या है, आरएसआर में कितने चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, आरएसआर की बेसिकली जरूरत क्यों है, और आरएसआर के जो अध्याय हैं जो लिखे हुए हैं, कौन कौन से अध्याय आपके सिलेबस में हैं और कौन से आपको तैयार करने, कौन से तैयार नहीं करने हैं। आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। आरएसआर की हर डिपार्टमेंट में एक मोटी बुक मिलती है, उसमें सारे रूल्स लिखे हुए होते हैं। पर प्रॉब्लम यही आएगी कि कितना पढ़ना और कितना छोड़ना है, क्योंकि उसमें एक पेज आप पढ़ेंगे तो आपको एक दिन लग जाएगा, आधा दिन लग जाएगा, क्योंकि उसमें क्लोज दिए हुए हैं, सब क्लोज दिए हुए हैं, छोटी छोटी बातें लिखी हुई हैं। तो एक दो पेज पढ़ेंगे तो आप एक दिन का मतलब आप इतना ही पढ़ेंगे, फिर आप बोर हो जाएंगे। तो आज जो बेसिकली अपन क्लास करने वाले हैं वो राजस्थान सेवा नियम को लेकर करने वाले हैं। ज्यादा अच्छा तब जब आपको कुछ नहीं आ रहा है इस विषय के बारे में, थोड़ा बहुत आ रहा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ नहीं आ रहा होता वो बहुत जल्दी इसको सीखते हैं, जिनको कुछ नहीं आइडिया है क्या वो, क्योंकि पहली बात तो उनके दिमाग में क्यूरियोसिटी बहुत होती है कि सब्जेक्ट में क्या पढ़ाया जाएगा, और दूसरी बात ये होती है कि वो नया जो सब्जेक्ट शुरू करते हैं तो एक नया जोश के साथ में शुरुआत होती है। इसलिए जब आप किसी मेमोरी कार्ड को जब भरवाने जाते हैं तो जो खाली मेमोरी कार्ड होता है बहुत जल्दी भर जाता है, और जिस मेमोरी कार्ड में कुछ पहले से डला होता है उसमें थोड़ा जोर आता है डाटा ट्रांसफर होने में। आज की जो बेसिकली अपन क्लास करने वाले हैं, मैं आपको सारे के सारे जो अध्याय हैं आरएसआर के, राजस्थान सेवा नियम के, वो याद करवाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। आप इसको एक कॉपी में अपने नोट्स में नोट डाउन करते चलिए। ये आज अपनी पहली क्लास है, इस पहली क्लास से अपन अध्याय और फिर आगे से सारी क्लास कंटिन्यू कर लेंगे। ऐप वाली जो ऐप पे अपने जो जूनियर अकाउंटेंट का जो कोर्स लॉन्च कर रखा है पार्ट सेकंड का, उसकी क्लास भी आप आज आपको मिल ही रही है, आज से आपको क्लास शुरू हो जाएगी। तो अभी जो क्लास अपन शुरू कर रहे हो आरएसआर को लेकर कर रहे हैं, राजस्थान सेवा नियम को। तो आप हेडिंग लगा लीजिए आरएसआर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं राजस्थान सर्विस रूल। और हिंदी में आपको बताइए राजस्थान सेवा नियम। अभी तक आपने जितनी पढ़ाई करी है, जो आप पढ़ रहे, जीके पढ़ रहे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, हिंदी, इंग्लिश, वो नौकरी लगने के लिए पढ़ रहे हैं। कुछ वैसे तो ऐसा सा ही आरएसआर भी आपको नौकरी लगने के लिए पढ़ना है, पर हो सकता है इतिहास भूगोल नौकरी लगने के बाद आपके काम नहीं आए। राजस्थान सेवा नियम है कि अगर आप राजस्थान की किसी सेवा, राजस्थान की किसी सर्विस में लग गए तो फिर उस सर्विस के क्या क्या नियम होंगे। बीट पटवारी, बीट ग्राम सेवक, बीट आरएस, बीट कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर, आप राजस्थान की किसी भी सर्विस में जाएंगे, किसी भी सर्विस को ज्वाइन करेंगे, उस सर्विस को ज्वाइन करने के बाद जिस दिन ज्वाइनिंग होगी आपकी, उसके बाद कौन कौन से रूल अप्लीकेबल होंगे आप पे, सर्विस की क्या क्या जनरल कंडीशंस क्या क्या होती हैं, सर्विस के लिए एज कितनी चाहिए होती है, उसके लिए मेडिकल फॉर्मेट क्या होता है, जब ज्वाइन कर लेते हैं तो ट्रेनिंग कैसे होती है, आपकी ट्रेनिंग कितने दिन की होती है, अगर कोई कैंडिडेट है वो ट्रेनिंग में कोई नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी में चला जाए तो उसके लिए क्या प्रोविजंस हैं, आपका प्रमोशंस होता है एक नौकरी से, अगर आप उसी नौकरी में अगर आप प्रमोट होते हैं तो क्या रूल्स हैं, सेवा में जाने के बाद में आपके अवकाश छुट्टियां आपको कैसे मिलती हैं, अवकाश के रूल्स क्या क्या है, आप अधिकारी हैं और आपके पास दो कर्मचारी एक साथ अवकाश लेने के लिए आ गए तो आप अवकाश पहले किसको देंगे, उसमें किसकी प्राथमिकता रखेंगे। एक कर्मचारी है वो अपनी छुट्टी तो ले रहा है, साथ ही साथ में सरकारी छुट्टियां और ले रहा है, उनका एडजस्टमेंट कैसे किया जाएगा, मेडिकल लीव कैसे ली जाती है,
उसके लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र कौन जारी करेगा, कितने दिनों के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। आप जब नौकरी लग जाएंगे उसके बाद आपको लगेगा कि इस नौकरी में रहते हुए मैं दूसरी तैयारी कर लूं तो क्या मुझे छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो प्रैक्टिकली आपको सारी बातें बताऊंगा। उसके बाद अपन इसमें सीख सकते हैं कि छुट्टियां होती कितने प्रकार की हैं। अपन को 1-2 प्रकार की CL PL के बारे में पता है, कई 11-12 प्रकार की अपन छुट्टियां यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारी छुट्टियां अपन डिस्कस करेंगे। ये एक छुट्टी का टाइप होता है, ये छुट्टी का टाइप होता है। पेमेंट्स के क्या क्या रूल है, एक सर्विस से दूसरी सर्विस में, सर्विस टू सर्विस अगर आपका डेपुटेशन हो जाता है, डेपुटेशन का मतलब आप टीचर है मान लेते हैं, आपको लगे कि मुझे पंचायत डिपार्टमेंट में डेपुटेशन करा के जाना है, तो क्या ऐसा जा सकते हैं क्या, उसके लिए क्या क्या रूल है, पावर को किस प्रकार से ट्रांसफर किया जाएगा, आप अधिकारी हैं, नीचे वाले कर्मचारी को आप कौन कौन सी शक्ति दे सकते हैं, नौकरी लगने से लेकर रिटायरमेंट तक और इवन बाद तक आपके रिकॉर्ड कौन तैयार करके रखेगा, जिसको सेवा अभिलेख बोलते हैं। एक नौकरी से एक नौकरी में आपका ट्रांसफर हुआ, नौकरी में ही चित्तौड़गढ़ पोस्टिंग थी, आपका सीकर में ट्रांसफर हो गया, तो यहाँ वहां से यहाँ तक पहुंचने में जो समय लगता है, क्या उसकी भी आपको छुट्टी मिलती है कि नहीं मिलती है, इसको ज्वाइनिंग टाइम बोलते हैं, कार्य ग्रहण काल। एक मोटा मोटा दिमाग में क्या इमेज क्रिएट हुई आपके, राजस्थान की सेवा में जाने के बाद कौन कौन से रूल लगेंगे, इसी को राजस्थान सेवा नियम बोलते हैं। ये जिंदगी भर आपके काम में आते हैं। अगर आप RSR के अच्छे जानकार हैं, RSR आपको अच्छा आता है, तो ऑब्वियस सी बात है डिपार्टमेंट में आपकी पूछ होती ही होती है। आप खुद भी अवेयर रहते हैं, जब पूरी जिंदगी आप नौकरी करते हैं तो आपको सारी चीजों का एक अच्छे से आइडिया होता है। तो ये क्लास केवल वो स्टूडेंट तो देखेंगे जो जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं, पर साथ ही साथ में अगर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, किसी भी पद पे हैं आप, और अगर आप RSR के बारे में एक अच्छी समझ बनाना चाहते हैं, PL कैसे मिलती है, क्या क्या प्रोविजंस हैं, PL की CL क्या होता है, अर्ध वेतन अवकाश क्या होता है, मैटरनिटी लीव क्या होता है, पैटर्निटी लीव क्या होता है, अवकाशों का समायोजन किस प्रकार से किया जाता है, मेडिकल बोर्ड कब गठित किया जाता है, बहुत सारी बातें यहाँ पे आप सीखेंगे। तो जो जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं उनको तो ये क्लास ऑब्वियस सी बातें याद करनी ही करनी है। साथ में अगर कोई भी आप अगर गवर्नमेंट में है ऑलरेडी किसी विभाग में, तो आपके लिए क्लास और हेल्पफुल होने वाली है, आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं सीखेंगे। तो सबसे पहले आपने टाइटल से क्या समझ में आया, ये आपका सब्जेक्ट है। और अगर पिछले वाली एग्जाम के हिसाब से मैं बात करूं तो 25 क्वेश्चन RSR से, और इसमें से एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 75 मार्क्स। ये 75 मार्क्स तो आपके आ ही जाएंगे, 75 में 75, यही एक मैटर नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि RSR आपके अच्छे से याद हो। आप जब तक सर्विस करें तो आपको मैं जरूर याद रहूं कि हाँ हमने RSR सीखा था और आज बहुत काम आ रहा डिपार्टमेंट में। पिछली वाली जो भर्ती हुई थी उसमें जूनियर अकाउंटेंट की और HM जो हेडमास्टर की भर्ती होती है, मैं आपको बता दूं डायरेक्टर जो HM बनते हैं उसमें भी RSR एंड GF&R लागू है। और पिछली बार वाली जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती, अगर आसपास आपके कोई लगे हुए जूनियर अकाउंटेंट, तो मैंने बताया पिछली बार जब 2014-15 की भर्ती थी, बहुत सारे बैचेज को एक लंबे समय तक मैंने पढ़ाया, पर चूंकि उस समय ऑफलाइन था इसलिए उसका एक्सपांड इतना हो नहीं पाया। फिर भी मुझे ऐसा पता है कि अगर आपके आसपास कोई जूनियर अकाउंटेंट लगे हुए हैं तो या तो डायरेक्ट पढ़े ही होंगे मेरे से या फिर नोट्स जरूर पढ़े हैं। SI HM वाली भर्ती में कई जगह कई इंस्टीट्यूट्स में ऑफलाइन इसकी क्लासेस ली। अब क्लासेस तो लेना ही अपना काम है, पर साथ में ये खुशी जरूर होती है कि उसके बाद आपको बताते हैं कि सर RSR बहुत अच्छा हो गया है, नंबर तो आना ही है आपका, पूरे में से पूरे आ जाएंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, ये मैं पढ़ाऊँ तभी नहीं आएंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो कोई भी पढ़ाएगा तो आ जाएंगे, पर हाँ समझ बहुत अच्छी आपकी बन जाएगी। ये तो आपके RSR को लेकर बात। अभी आपको कोई ये पूछे कि RSR क्या, तो आप कहना नौकरी में जिस दिन ज्वाइन करेंगे उससे लेकर रिटायरमेंट तक और रिटायरमेंट के बाद तक भी हम पे कौन कौन से रूल लागू होंगे, उसी का नाम RSR है। ये RSR ऐसा भी हो सकता है, देखिए UPSR, ये क्या हुआ, इसका मतलब उत्तर प्रदेश सर्विस रूल्स। इसका मतलब अगर कोई कर्मचारी उत्तर प्रदेश में सेवा कर रहा है तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से UP सर्विस रूल बना रखे हैं, राजस्थान ने राजस्थान सर्विस रूल बना रखे हैं, हरियाणा ने हरियाणा सर्विस रूल बना रखे हैं। तो पहले तो एक बात समझ में आ गई आपके कि ये सर्विस रूल है केवल राजस्थान की नौकरी के लिए है, जो कर्मचारी राजस्थान में नौकरी कर रहा है उसके लिए राजस्थान सर्विस रूल जरूरी है, ठीक है। अलग अलग स्टेट के अलग अलग रूल है,
आपको ये पूछे कि राजस्थान सर्विस रूल का मतलब क्या है, तो आप बता देंगे उसको एक वर्ड से। यहां से एग्जाम के लिए कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बस आपकी एक समझ बन गई। ठीक, आरएसआर जो है राजस्थान सर्विस रूल, टोटल अपने अगर सिलेबस की मैं बात करूं, क्योंकि आरएसआर में बहुत सारे रूल्स अलग भी हैं जो सिलेबस के इतर जाके अलावा जाके जो आपको नहीं पढ़ने हैं। अगर आरएसआर के टोटल में अध्याय की बात करूं तो 16 अध्याय अपन को देखने हैं, 16 अध्याय अपन को पढ़ने हैं। 16 अध्याय को सबसे पहले तो आपको याद करना, इनके टाइटल से क्वेश्चन आते हैं कि ये टाइटल कौन से का है। जैसे अभी आपने यूआरओ की तैयारी भी करी, उसमें भी देखा होगा ये सारा का सारा मिला के। राजस्थान सर्विस रूल टोटल 16 अध्याय, पर चूंकि आपको 16 के 16 अध्याय पढ़ने नहीं है, क्योंकि ये बहुत फास्ट हो जाता है आपके लिए। अपन को सिलेबस में वही पार्ट पढ़ने के लिए अपने सिलेबस में डाला हुआ जो अपनी सर्विस के दौरान अपन को बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। इसका मतलब पहले तो आपको यह दिमाग में रखना है कि जो टोटल अपन को जो 16 अध्याय जो हैं, इसमें से आप मान के चलिए कि अभी 16 तक जो अध्याय है, इसमें से अपन को 9 चैप्टर जो है वो पढ़ने हैं, 9 अध्याय पढ़ने हैं। तो शुरुआत में 9 आ गया, इसका मतलब आप नहीं पढ़ेंगे, 9 आ गया ना, 9, इसका मतलब आपको 9 पढ़ने हैं। ये बातें बहुत छोटी हैं, पर इस क्लास का या जब तक अपनी क्लास चले उसका एक एक वर्ड आपको याद होता चले। यूं नहीं कि साहब ये याद क्यों करना है, सब कुछ करना जो बोल रहा हूं। 9 अध्याय आपको पढ़ने हैं अभी तक के सिलेबस के अकॉर्डिंग। हो सकता है कुछ इसमें माइन्यूट थोड़ा बहुत बदल के कुछ कर दे, पर आरएसआर आपको पढ़ना है। 7 आपको साथ में पढ़ने नहीं है, तो ये आपको नहीं पढ़ने हैं। सबसे पहले आरएसआर के बारे में, आरएसआर के बाद में आपको 16 तक टोटल अपन को चैप्टर देखने हैं। आप कोई भी लॉ उठाएंगे, कोई भी एक्ट उठाएंगे, उसमें जो पहला जो अध्याय होगा उसमें बेसिक ये बताया होगा कि ये रूल है, ये कब बनाए गए, लागू कब हुए, राज्यपाल या राज प्रमुख ने साइन कब किए, कहाँ तक इसका विस्तार है, इनका शॉर्ट टाइटल, शॉर्ट नाम क्या है। तो अपन को एक साइड में देखना अध्याय का नाम और दूसरी साइड में अपन को देखना है रूल्स, अपन को कौन कौन से डिस्कस करने हैं। आपको हर एक चीज याद होती जाएगी अभी से। सबसे पहले अपन बात करेंगे नंबर 1 अध्याय फर्स्ट की। यहां पे मैं ऊपर अध्याय लिखता हूं, आगे मैं धारा लिखता हूं। अध्याय 1, एक 6 क्या आपके सिलेबस में, हाँ एक 6 आपके सिलेबस में, 6 बोलते हैं सीकर या इधर हैको। तो एक 6 सिलेबस में, ये एक 6 और 6 तक की है ये। इसका मतलब अध्याय जो फर्स्ट है, इसमें जो अपन को धारा जो देखनी है वो 1 से 6 तक देखनी है। अध्याय फर्स्ट नाम क्या होगा आपके हिसाब से, एक सामान्य परिचय, जनरल रूल, तो इसका नाम है सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। 1 से, और यहां पे अगर धारा देखेंगे तो 1 6, यस 1 6, तो 1 से लेके 6 तक अभी इस क्लास का पूरा होता है, आपके ये चैप्टर सारे याद हो जाने चाहिए। तो 1 6 मतलब धारा 1 से 6 सामान्य रूल में। 2 में आपको दो क्या, 2 परिभाषाएं, 2 सब साथ में देनी है, हाँ साथ में देनी है। इसका मतलब 2 में क्या होगा, परिभाषा। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि आरएसआर के अध्याय 2 में क्या लिखा हुआ, 2 दो दो का मतलब क्या, 2 परिभाषाएं, 2, तो 2 में परिभाषाएं हैं। अब क्वेश्चन पूछेगा आरएसआर के कौन सी धारा में परिभाषाओं का उल्लेख किया गया है। हालांकि परिभाषाएं कई सारी प्रकार की अपन बाद में डिस्कस करेंगे, पर अभी आपको ध्यान रखना परिभाषाएं आपको साथ में देनी है सारी। इसका मतलब साथ में क्या लिखा हुआ, साथ में परिभाषा लिखी हुई है। 2 बातें आपके समझ में आ गई होगी। पहला, हर एक अध्याय, लो, एक्ट, इसका पहला सामान्य परिचय होता है। आप कहेंगे पहला भी सिलेबस में 6 क्या, मैं कहूंगा बिल्कुल 6 या है। 6 का मतलब 1 से 6 तक पहला अध्याय आपको डिस्कस करना है। 1 से 6 तक धाराएं अपने यहाँ पे पढ़ेंगे। 2 में क्या, 2 परिभाषाएं, 2। आप कहेंगे सर साथ में देनी है क्या, हाँ साथ में देनी है बिल्कुल, तो 2 तक आपकी होगी। अब बात करते हैं
परिभाषाएं दे दी। अब आपकी सर्विस पर चलते हैं, सर्विस पर। तो जनरली अब आपको देखो कुछ एक मतलब अजीब टाइप की ट्रिक लगा के याद अपन को करना पड़ेगा, पर तरीका ये है कि क्लास पूरी होते याद हो जाए, बस इतना ही करना अपन को। अब सर्विस में आप जाएंगे राजस्थान गवर्नमेंट में, तो बहुत सारी सर्विस ऐसी भी तो होते हैं जहाँ पे रेस होती है, मतलब सबको, मतलब जब रनिंग भी होती है, फिजिकल के पार्ट भी होते हैं। इसका मतलब जब आप सर्विस एंट्री से अब शुरू कर देंगे, ये दो बात तो हो गई, ये हो गई सामान्य एक्ट के बारे में मान लेते हैं। अब बात कर लेते हैं अपन सर्विस एंट्री के बारे में। कुल मिला के मतलब ये कि जब आप सर्विस में एंटर होते हैं, सेवा में आप शुरुआत करते हैं, तो कुछ में रिटन एग्जाम होता है, कुछ में फिजिकल भी होता है साथ में। और जब भी फिजिकल होगा तो उसमें, अब ये तरीका है बड़ा स्टूपिड है, पर स्टूपिड होने से क्या है, याद आपके हो जाना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा कि आरएसआर का अध्याय 3 का संबंध किससे है, तो वहां पे फिर कैसे याद होगा, इतना सारा सिलेबस का पार्ट है। इसलिए तो आपको पूछा जाएगा ये कि देखिए जो अध्याय नंबर 3 है, 3 का संबंध किससे है, मतलब 1, 2 और 3। जैसे ही 1, 2, 3 बोलते हैं, रेस शुरुआत हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है, जब फिजिकल वाली है तो वहां पे 1, 2, 3, 3 बोलते सारे रेस की शुरुआत कर देते हैं। इसका मतलब सर्विस जो है उसकी सामान्य शर्त क्या है, आपको रेस पूरी करनी है। समझ गए क्या, मैं वापस बताता हूँ। 1, 2 तक हो गए, 1, 2, 3, 1, 2, 3 बोलते सारे लोग फिजिकल के लिए भागना शुरू कर देंगे। इसका मतलब पहली कंडीशन क्या है सर्विस की, कि आपको फिजिकल पूरा करना है। तो अध्याय 3 का संबंध किससे है, अध्याय 3 का संबंध है सेवा की सामान्य शर्त। हालांकि इसका फिजिकल से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है, एक बार आप याद करने के लिए आपको बता रहा हूं। अब बात करते हैं अध्याय 3 की। अध्याय 3 क्या है, अध्याय 3 में 1, 2, 3 मतलब रेस शुरू हो गई, मतलब सेवा की सामान्य शर्त हो गई। सेवा की सामान्य शर्त क्या है, आपको फिजिकल करना 1, 2, 3 वाला। सेवा की सामान्य शर्तें। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आरएसआर के अध्याय 3 का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे सर सेवा की सामान्य शर्तें, जनरल कंडीशंस ऑफ सर्विस। यहाँ पे 2 में डेफिनेशन और यहाँ पे जनरल इंट्रोडक्शन है। सेवा की सामान्य शर्त किसमें, 1, 2, 3 सामान्य शर्त का नाम आते हैं, क्या कहेंगे, सेवा की। इसका संबंध अध्याय 3 से 1, 2, 3 से। 7 तक हो गया, तो ये तो आपके समझ में आ गया कि 8 तक है, 8 तक, क्योंकि 8 से शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, और ये 23 तक है, ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा कि ये 23 तक आपको याद करना है। इसमें धारा 23 तक अपन पढ़ने वाले हैं, 23 तक। ठीक, अब मजे की बात क्या है, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8, 9 तक सिलेबस में नहीं है। कर्मचारी को क्या चाहिए, सेवा तो लग गया 3 में, तो उसको जाते ही 10-10 प्रकार की छुट्टियां चाहिए। तो छुट्टी, पहले छुट्टी की शर्त होगी, फिर छुट्टी होगी, ये तो आपको पता है। आपको कोई छुट्टी देगा कर्मचारी, आप ऑफिस में गए, आप याद करने के लिए बता रहा हूं, आप अपने बॉस के ऑफिस में गए, बॉस को कहा कि छुट्टी चाहिए बॉस 2 दिन की, तो आपको क्या कहेंगे, देखो छुट्टी तो आपको मिल जाएगी, पर आपको 2 दिन बाद में 11 बजे ऑफिस में आ जाना है, या अपना जो चार्ज दे के जाओ वो किसी और को दे के जाना है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी आपकी रहेगी। अपना एड्रेस जरूर लिखा के जाना है यहाँ पे जब जाओ तब, या मोबाइल नंबर आप मेंशन करा के जाना कि इमरजेंसी आ गई तो आपको बुला लिया जाए। कुल मिला के छुट्टी देने से पहले छुट्टी की शर्त होगी। अवकाश पहले आएगा कि अवकाश की शर्त पहले आएगी, आप बताओ। तो आप कहेंगे सर अवकाश की शर्त पहले आएगी। और जब भी कर्मचारी आपको छुट्टी देगा तो 10 प्रकार की शर्त लगा देगा, आपके 10 तो शर्त लिख देगा। सबसे पहले इतने दिन की जाएंगे, आपका एड्रेस मेंशन करा के जाएंगे, मोबाइल नंबर मेंशन करा के जाएंगे, चार्ज किसी कर्मचारी को देकर जाएंगे, कोई पीछे से अगर कुछ कैजुअलिटी होती है, यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल, आप खुद जिम्मेदार रहेंगे। कुल मिला के 10 प्रकार की शर्त लिख के देता है। इसका मतलब 10 शर्त किस में है, अवकाश में है। इसका मतलब नेक्स्ट जो अध्याय नंबर 10 वो किसको लेकर है, 10 शर्तें हैं किसकी, अवकाश की। तो अवकाश की सामान्य शर्तें, ये पक्की बात है कि आरएसआर और जो जीएफएनआर जो अपन डिस्कस कर रहे हैं यूट्यूब पे, एक बार क्लास देने के बाद आप किसी को पढ़ा देंगे, इतना मैं लाइक कर दूंगा। क्वेश्चन तो एग्जाम में गलत होने की संभावना रहेगी नहीं, पर हम आपको पढ़ाने के लायक बना दूंगा कि आप फ्रीक्वेंट इनको बोलोगे बिना याद किए, बिना क्लास, तो केवल आपको क्लास देखनी है,
याद खुद इसको सेल्फ स्टडी को टाइम इसको देना ही नहीं है, इसको मैं अपने आप याद करा दूंगा आपको, ठीक है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कॉल भी कर रहे थे सर वो कोर्स का बताओ कि कोर्स कैसे, जो शायद आपको नंबर शो हो रहे होंगे उस पर आप कॉल कर सकते हैं, और इंडियन एजुकेटर जो ऐप है उस पर इसका सेकंड पार्ट का कोर्स लॉन्च करके आप उसको ले सकते हैं। अगर आपको ठीक लगता है तो आप कहीं दूसरी जगह से पढ़ रहे हैं तो वेल एंड गुड, आप वहां से पढ़ सकते हैं। कोई दूसरे टीचर का आपको समझ में आता है तो आप वहां से पढ़ सकते हैं, वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, तो आप या तो कॉल कर सकते हैं या प्ले स्टोर से इंडियन एजुकेटर ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे। ये आज पहली और आखिरी बार किसी बात ये क्लास में मैं बोल रहा हूँ, इसके बाद ये बात नहीं डिस्कस करेंगे कि कोर्स कहाँ से लेना है, ये आज ये डिस्काउंट का चल रहा है ऐसा, बस मैंने आपको बता दिया एक जानकारी के लिए कि आप जैसे ही प्ले स्टोर ओपन करेंगे वहाँ पे इंडियन एजुकेटर लिख देंगे, ऐप आ जाएगा और उस पर आपको कोर्स शो हो रहा होगा, ये कोर्स आप ले सकते हैं। अब मेरे से ये वीडियो नहीं बनाए जाएंगे कि डिस्काउंट चल रहे हैं, छूट चल रहे हैं, ये काम अपने नहीं है, ये नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो व्यापारी थोड़ी है कि मर्चेंट चल रहे हैं डिस्काउंट चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये जानकारी के लिए आपका कि मैंने आपको बता दिया कि कोर्स वहां मिल जाएगा, आपको लेना है तो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर, सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक। चलिए पॉइंट पे आते हैं। अब ये 2 मिनट जो 1 मिनट मैंने ली है ये लास्ट तक की क्लास में होगी, इसके बाद मैं कभी आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये लेना है या नहीं लेना है, कुछ नहीं, बस मैंने आपको जानकारी दी है, ठीक। अपन इस पे फोकस करते हैं, सेवा की सामान्य शर्तें। और एक बात और, क्योंकि जितनी की वैकेंसी होती है उतने स्टूडेंट मेरे से जुड़ जाते हैं, पहले 2-3 दिन में जुड़ जाते हैं, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा ये हाई तौबा करने की जरूरत नहीं है कि बहुत सारे इकट्ठे हों। जितनी जैसे वैकेंसी होती है उतने के स्टूडेंट जुड़ जाते हैं, जितने पोस्ट हैं, फिर मुझे बहुत ज़्यादा की जरूरत नहीं कि हाँ वो पढ़ लेंगे, इतना सफिशियंट है। आधे स्टूडेंट भी मेरे लग गए तो बहुत सफिशियंट है, इतना ही चाहिए बस, ठीक है। एक हो गया, शांति से आप सुनेंगे। 2 हो गया, 3 में 1 2 3 रेस वाली तो सेवा की सामान्य शर्त हो गई, 8 से लेकर 23 तक हो गई। अध्याय याद कर लीजिए, धाराओं को याद करने की जरूरत इतनी नहीं रहेगी, धारा नहीं पूछता है। अवकाश की सामान्य शर्त, तो आपको जब छुट्टी लेने गए तो 10 प्रकार के अवकाश उन्होंने लिख दिए, अब 10 प्रकार के अवकाश की शर्त उन्होंने लिख दी, तो आप कहेंगे सर अवकाश तो दो, मतलब हमें अवकाश तो चाहिए, तो एक 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 ये अवकाश है। अध्याय 11 में अवकाश के बारे में लिखा हो कि अवकाश कितने प्रकार के होते हैं, बात समझ में आ गई क्या? देखो इसका अगर अवकाश की सामान्य शर्त की बात करेंगे तो अब सामान्य शर्त है, चूंकि देखो 24 से तो होगा ही नहीं, ये बीच वाले अध्याय भी तो गायब है आपके सिलेबस में, तो 24 से लेके आप 56 तक यहाँ कुछ लिखा है नहीं है जो आपके लिए काम का नहीं है, वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब अपना जो 57 से लेके 86 तक ये याद करें तो करें, नहीं करें तो चल जाएगा। 57 से 86 तक अवकाश की सामान्य शर्त लिखी हुई है। अवकाश की सामान्य शर्त क्या होंगी, मतलब अवकाश कैसे मिलेगा, बस। अब बात करते हैं अगले अध्याय की, तो अध्याय देखो मैं ऐसे ही आपकी जानकारी लिए एक 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 अवकाश ऐसे मिलते हैं, मतलब 11वें अध्याय में अवकाश अपन को मिलेंगे। अध्याय 11 का संबंध किससे है, एक 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 अवकाश 10 अलग है, वहां पे अवकाश की सामान्य शर्त लिखी हुई है, किस अवकाश मिलेगा कैसे। जो 11 का नंबर का है अध्याय 11 जो है, अध्याय 11 एक एक याद रह जाएगा, एक एक, और वैसे भी अवकाश मिलता तो एक और एक मिलके 11 हो जाते हैं, सारे लोग घूमने जाते हैं। तो 11 में अवकाश के बारे में, कि अवकाश मिलता है कितने प्रकार का मिलता है, कौन से अवकाश को किसके साथ ले सकते हैं, वो सारी बात आपको बहुत अच्छे से मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे अगर आपको पूछे कि 11 क्या, तो आप बताना अवकाश, बस। 10 में क्या था, अवकाश की शर्त, 11 में क्या, अवकाश, अवकाश। बस केवल अवकाश। और ये 87 से लेके 126 तक ये याद नहीं करेंगे, चल जाएगा, चल क्या जाएगा, दौड़ जाएगा, ये याद करने की जरूरत नहीं है। ये 11 तक आपके अवकाश हो गए। तो सबसे पहले अध्याय 1 में अपन ने जनरल इंट्रोडक्शन दे लिया। 2 में क्या देनी है, 2 परिभाषाएं, 2 1 2 3 में सेवा की सामान्य शर्त, 10 में अवकाश की सामान्य शर्त, 11 में बहुत सारे प्रकार के अवकाश, 12 आपका भार कम हो गया, 12 नहीं पढ़ना है, याद रहेगा क्या, क्या 12 का भार कम हो गया आपके, तो कौन सा पढ़ना है, 13 अपन तो पढ़ना 12 का क्या, 12 का भार, 12 का भार 12 को भार कर दिया,
तो डायरेक्ट आ जाओ 13 में। 13 ये इंपॉर्टेंट है 13 इसलिए क्योंकि 13 रिकॉर्ड कौन तैयार करेगा? 13 में 13 रिकॉर्ड है, सर्विस का रिकॉर्ड। माफी चाहते, 13 का जो संबंध है 14 में रिकॉर्ड है, 15 में 13 का जो संबंध है 13 तेरी सर्विस के बारे में, तेरी विदेश में सर्विस कब होगी, विदेश सर्विस। तो 13 का तेरी सर्विस, तेरी सर्विस कहां पे? विदेश सेवा, विदेश सेवा। अब विदेश सेवा का मतलब 2-3 मायने है, यूं नहीं साहब यहां से अमेरिका में सर्विस आप कर रहे हैं, यहाँ पे डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट में डेपुटेशन, डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में डेपुटेशन कर देना। विभाग में कर्मचारियों की कमी पड़ती है तो तेरे कर्मचारी हमारे यहाँ भेज दे, विदेश में भेज दे, एक कर्मचारी के लिए दूसरा विभाग विदेश सेवा है। बात समझ रहे ना? कोई बिजली विभाग में काम कर रहा है, बिजली विभाग में, और उनको एजुकेशन डिपार्टमेंट में भेज दिया तो बिजली विभाग उसका पेरेंटल डिपार्टमेंट था, ये इसके लिए विदेश सेवा हो गई। तो 13 में क्या याद रखेंगे कि 13 कर्मचारी हमारे यहाँ भेज दे, कोई कहेगा कि 13 कर्मचारी यहाँ भेज, उसकी विदेश सेवा मानी जाएगी वो। तो आपको यहाँ पे याद रखना कि फॉरेन सर्विस के लिए क्या क्या रूल है, वैदेशिक सेवा के लिए क्या क्या रूल है। तो आपको पूछे कि राजस्थान सेवा नियम 13 का संबंध किससे? तेरी सेवा, तेरी विदेश सेवा या तेरी विदेश सेवा का कर्मचारी भेज दे। 12 का भार कम है, 11 1 मिलके 11 हो जाते, मतलब आपको क्या मिल जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, अवकाश के टाइप्स हैं, 10 में 10 प्रकार की शर्त है अवकाश की, 10 में अवकाश हो गए, 3 में 1 2 3 सर्विस की सामान्य कंडीशन क्या क्या है, 2 में 2 क्या देनी है, 2 परिभाषाएं 2, और 1 में आपको लिखा हुआ कि इस जो राजस्थान सर्विस रूल है इसका जनरल इंट्रोडक्शन क्या है, सामान्य इसका इंट्रोडक्शन क्या है। ठीक, ये हो गया 13 तक। ठीक है, फिर आपको याद रखना है अध्याय 14, अध्याय 14। देखिए अध्याय 14 जो बेसिकली ये बताता है कि जो लोकल फंड है, स्थानीय निधि है, उसके अधीन, लोकल फंड के अधीन सेवा कैसे की जाएगी। भाई 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चा वाला रखना, 14 ईयर के बाद में बच्चा, 14 साल के बाद में बच्चा लोकल नहीं रहता है, वो फिर स्टेट लेवल का हो जाता है, नेशनल लेवल का हो जाता है 14 तक। 14 तक आपको याद रखना, 14 तक लोकल लेवल है, तो 14 वाला लोकल है याद रखना, 14 वाला लोकल। मैंने शुरुआत में क्या कहा, बड़े स्टूपिड तरीके हैं, इसका कोई दूर दूर तक इससे संबंध नहीं है लोकल कार्य, पर याद रहेगा आपके, ताकि एग्जाम में आए तो आपके टिक हो जाए कि आपको लगे कि हाँ ये बात गूंज रही है कानों में। 14 में क्या है, लोकल है याद रखना, लोकल फंड की बात है 14 में। तो अध्याय 14 और यहां पे याद रखना 14 में लोकल। हाँ नहीं है, निधियों के अधीन सेवाएं। 13 में क्या थी, विदेश में तेरी सेवा, और 14 में क्या, तेरा लोकल फंड उसके अधीन, उसके अंडर में तेरी सेवा। तो ये बात होगी 14 की, लोकल के अधीन सर्विस आपकी किस प्रकार से की जाएगी। ठीक है, अब बात करते 1-5। 1-5, एक पेन पकड़ा और अपन लिखते हैं ना, यहाँ पे पूरी 5 का ही तो प्रयोग है, 4 अंगुली 1 का, इसका मतलब एक पेन पकड़िए, 5 में आप क्या लिख देंगे, रिकॉर्ड लिख देंगे, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड। देखिए एक पेन 1-5, 1-5, 1-5 में रिकॉर्ड है, 14 में लोकल है, 1-5 में क्या है, 1-5 में लिखा हुआ है सर्विस के रिकॉर्ड कैसे तैयार किए जाएंगे। ठीक है, विदेश सेवा का अगर याद रखिए तो याद रख सकते हैं, ये बीच वाला 12 का अध्याय आपके सिलेबस में है ही नहीं, तो 141 से 157 तक है, 141 से, ये याद नहीं रखने आपको, 141 से लेके 157 तक जो लिखा हुआ है वो फॉरेन सर्विस, विदेश सेवा के बारे में लिखा हुआ है, फॉरेन सर्विस के बारे में। इसके लिए मात्र एक ही रूल है, वो है 158 का, आ जाएगा। 1-5 में क्या बताओ, 1-5, एक पेन 5 से पकड़ा और लिख दिया, रिकॉर्ड। 14 में 14 में लोकल है, 13 में तेरी फॉरेन में सर्विस हो गई, 12 का भार कम सिलेबस में नहीं है, 1-1 मिलकर अवकाश हो गए, 10 में 10 में क्या हो गया, अवकाश के लिए 10 प्रकार की शर्त हो गई, 3 में सेवा की सामान्य शर्त होगी, 2 परिभाषाएं 2, 1 में सामान्य परिचय। ओके, इसके बाद बात करते हैं अध्याय नंबर आपके 16 का 16वां, वो है कि साहब 16 का प्रत्यायोजन है, 16 में शक्तियां बांट देंगे, जो अंतिम अध्याय इसमें शक्ति बांट देंगे। तो अध्याय 16
जो ये रिकॉर्ड वाला है, मैंने आपको बताया जो सर्विस रिकॉर्ड आपका तैयार किया था 159 से 164 तक है, पर याद नहीं करना है 159 से 164 तक, ये याद करने की जरूरत अभी आपको एक बार के लिए नहीं है, और जैसे जैसे टॉपिक पढ़ेंगे याद हो जाएगा। ये हो गया रिकॉर्ड 159 से लेकर 164 तक। अब अंतिम जो है, अब पावर आपको बांट के जाना है। अंतिम अध्याय में क्या करेंगे, आप पावर बांट जाएंगे तो शक्ति क्या कर जाएंगे, प्रत्यायोजित कर जाएंगे। प्रत्यायोजित का मतलब होता है जो कलेक्टर होते हैं, जो डीएम होते हैं, उनके पास में पावर होता है, तो वो सारा पावर अकेले थोड़ी यूज करेंगे। एडीएम साहब को दे सकते हैं, एसडीएम साहब को पावर प्रत्यायोजित करेंगे। बांटना, असल में प्रत्यायोजन का मतलब डेलीगेट करना, तो डेलीगेशन ऑफ पावर ये लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 16 में। तो अध्याय 16 यहाँ पे लिख लेते हैं। 16 में ये लिखा हुआ कि पावर को डेलीगेशन, शक्ति का प्रत्यायोजन कैसे किया जाएगा, शक्ति प्रत्यायोजन, बस इतना आपको याद रखना। शक्ति का प्रत्यायोजन, पावर को डेलीगेट किस प्रकार से किया जाता है, शक्ति का प्रत्यायोजन किस प्रकार से किया जाता है। मेरे हिसाब से 16 तक आपको ध्यान में रख लेना। और जो पावर डेलीगेशन है, पावर डेलीगेशन वाला 165 से 167 तक लिखा हुआ है, 165 से लगा के 167 तक, तो कुल मिला के 167 तक का अपन को देखना है एक बार के लिए। अध्याय आपके जनरली आपको बस दिमाग में रख लेने हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं। अध्याय नंबर 1 में क्या, 1 में जनरल कंडीशन के बारे में लिखा हुआ है, सामान्य शर्त क्या होती है, जनरल कंडीशंस क्या होंगी। 1 में लिखा हुआ कि जनरल इंट्रोडक्शन क्या होगा। ये जो पूरा सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं, इसका जनरल इंट्रोडक्शन कहाँ पे लिखा हुआ, तो जनरल इंट्रोडक्शन जो अपन आरएसआर का देखेंगे वो अध्याय नंबर 1 में देखेंगे, 1 से 6 तक में देखेंगे अपन, याद हो गया। उसके बाद अपन ने देखा अध्याय नंबर 2, तो 2 में क्या, दो परिभाषाएं, दो साथ में परिभाषाएं, दो तो साथ में परिभाषाएं लिखी हुई हैं। 1 2 3 में क्या हो जाएगा, सर्विस के लिए सामान्य शर्त क्या होगी, जनरल कंडीशन क्या होगी, सर्विस के लिए सेवा की सामान्य शर्त क्या होगी, वो अध्याय 3 में लिखी हुई है। 8 से लेकर 23 तक अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आपके अवकाश के बारे में। तो अवकाश देते टाइम अधिकारी कौन सी शर्त लगाएगा, 10 शर्त लगाएगा। अवकाश कहाँ पे लिखे हुए हैं, 11 में अवकाश लिखे हुए हैं, 12 में भार कम कर दिया, आपके सिलेबस में नहीं है। 13 तेरी सर्विस कहाँ पे होगी बताओ, विदेश में होगी। 14 में तेरी सर्विस कहाँ पे होगी, लोकल फंड में होगी। 1-5 मिलकर रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। 16 में आपको शक्ति का प्रत्यायोजन कर दिया जाता है। फिर कुछ ज्वाइनिंग टाइम, कार्य ग्रहण काल है 1981 के रूल, वो असल में एक चार्ट है जो आपको मैं याद कराऊंगा। बहुत लिमिटेड पेज के नोट्स अपने इसको तैयार करके कर लेंगे और आपके याद भी हो जाएगा ये। इसको केवल आपको क्लास को सुनना है, बाकी आप और सब्जेक्ट पढ़ते रहिए। जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें केवल आप क्लास सुननी है आपको। अभी जैसे 30-35 मिनट सुन लिया, फिर एक बार एग्जाम के टाइम में चाहे देख लें, एक बार 2x पर करके एक बार और सुन के चले जाइए। आपका क्वेश्चन तो गलत नहीं होगा, ये तो मुझे ध्यान है। ठीक, तो चलिए अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऐप वाली क्लास प्रोबेबली आज या कल से आपको ऐप पे मिलनी शुरू हो ही रही है, और यूट्यूब पे कुछ सेक्शन में आपको कराऊंगा। और कोई क्यूरी आए तो आपको जो नंबर दिया बात मैसेज डाल सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।